आज से अपन स्टार्ट करते तो M2 का जो फर्स्ट लेसन है आप लोगों का वो है मैट्राइसेस। मैंने सिलेबस डिस्कशन थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ कल किया था कि इंजीनियरिंग M2 के अंदर जो फर्स्ट लेसन पढ़ना है आप लोगों को वो है मैट्रिक्स, लेकिन उसके बाद के सारे जो लेसन है मैट्राइसेस के बाद वो है फोरियर सीरीज, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये जो बाकी के सारे लेसन है इसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन मिलने वाला है। तो ये जो एक लेसन है ये ईजी है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा अवेयर कर दूं, ईजी होने के कारण बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ये बात याद रखना। जिसके कारण क्या होता है, ये मेट्रासिस लेसन में आप लोगों को आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलना चाहिए तो उतने मिल नहीं पाते फिर, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। एक ही रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं। लेसन ईजी है बट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को इसमें एक तो 0 मार्क मिलता है, या दो में से एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 6 to 7 मार्क्स मिलता है, राइट। पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, और ऐसा ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लिटिल लिटिल थिंग्स आल्सो, राइट। चलो ठीक है, तो फिर ये जो मेट्रासिस लेसन है आपके सिलेबस में फर्स्ट लेसन है इंजीनियरिंग M2 के, तो इसके जो कंटेंट्स वगैरह सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये लेसन में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सो कंटेंट्स समझ लो। तो सबसे पहले ये लेसन के अंदर आप लोगों को पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर्स। आपको पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या रहते। तो आप लोगों ने माइनर एंड कोफैक्टर 11th-12th में भी कैलकुलेट किए थे, राइट। माइनर कोफैक्टर पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और दो वे से पढ़ना है। पहला जो है वो है एडजॉइंट मेथड, और ये एडजॉइंट मेथड जो है ना ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है। सो एडजॉइंट मेथड। और सेकेंड जो मेथड आप लोगों को पढ़ना है वो है पार्टीशनिंग मेथड। पार्टीशनिंग मेथड। अब एडजॉइंट मेथड आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, इसीलिए इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट पार्टीशनिंग मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। बट पार्टीशनिंग मेथड के अंदर एडजॉइंट मेथड लगती है, इसीलिए आप लोगों को एडजॉइंट भी आना जरूरी है, इसलिए आप लोगों के सिलेबस के अंदर एडजॉइंट मेथड भी डाला है। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आप लोगों को पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक, इजंट इट। उसके बाद एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है नलिटी। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मैं शॉर्ट में कंसिस्टेंसी लिखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ये टॉपिक पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को ये लेसन के अंदर पढ़ना है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये लेसन काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। ये लेसन का नाम कोई मैट्रिक्स बोलता है, कोई लीनियर अलजेब्रा बोलता है। आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में भी डिटर्मिनेंट था, आप लोगों को 11th में भी डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स था, और आप लोगों को 12th में भी था। आप लोगों को JEE में भी था, आप लोगों को MST CET में था, और आप लोगों को अभी इंजीनियरिंग में भी ये लेसन मिल रहा है। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी मिलेगा। जब फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ा भाई नेटवर्क एनालिसिस पढ़ोगे, और थोड़ा बड़ा भाई EMF पढ़ोगे, सभी इधर आप लोगों को ये मैट्रिक्स वैट्रिक्स मिलेगा, मिलते रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन है, गेट एग्जाम में भी मिलेगा, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जैसे कि इसरो, DRDO, इनकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग से होगा उसके अंदर भी मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट ये लेसन है, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस फॉर दिस लेसन, राइट। अब ये जो कंटेंट्स है ये आप लोगों को पढ़ना है ये लेसन के अंदर। अब पेपर पैटर्न कैसा रहता है अमरावती यूनिवर्सिटी का, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा जिसके अंदर आप लोगों को दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे A और B, और क्वेश्चन नंबर 2, दो में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इसके अंदर भी दो क्वेश्चन A और B। अब कौन कौन से चार क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है ऑन पार्टीशनिंग मेथड, एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा पार्टीशनिंग मेथड, एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स या तो फिर कंसिस्टेंसी के ऊपर, दो में से कोई भी एक। ऐसे दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा ऑन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, और एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा ऑन कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ऐसे टोटल 4 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे।
नलिटी जो नया टॉपिक आप लोगों के इसमें ऐड किया है वो एक आधे बार आएगा और एक आधे बार नहीं भी आएगा, इजंट इट? या एक आधे ही क्वेश्चन के अंदर एज अ सब क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फाइंड नलिटी आल्सो, ऐसा। तो चलो सिलेबस कंटेंट्स वगैरह सब समझ गए क्या आप लोग? हेलो, क्लियर हो गए क्या? 4 क्वेश्चन कौन कौन से कि एक बार और बोलूं? यस सर। तो देखिए, कोई भी एक आधा मैट्रिक्स मैं कंसिडर करता हूं, ए मैट्रिक्स, राइट? सपोज A11, A12, A13 मैट्रिक्स एकदम इजी लेसन है। इजी लेसन होने के कारण आप लोग को इसके अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। इधर 13-14 मार्क, गेट एग्जामिनेशन में 15 मार्क का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है आउट ऑफ 100 मार्क्स, और उसमें लीनियर अलजेब्रा, ये लेसन का नाम उधर लीनियर अलजेब्रा है, उधर आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन इसके आते हैं। और ये अगर अच्छे से पढ़ते हो अभी से, पहले दिन से ही पूरा सिलेबस, मैं जितना ले रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट, मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही आप लोग करो, दैट्स इट। बुक्स वगैरह लेना है तो कौन से लेना, वो भी मैंने कल आप लोगों को बोला। ज़्यादा पढ़ाई करना है तो कौन से बुक्स खरीदना, कौन से बुक्स लाइब्रेरी से लेना, क्या करना है, वो मुझे आप लोग पर्सनल लेवल पे पूछ सकते हो। एक आधे दिन में आप लोगों को बैच में भी बोलूँगा, राइट? समझ लो। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, नेक्स्ट A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33, ये कोई भी इन जनरल एक आधा मैट्रिक्स ले लिया। जो सफिक्सेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं 11, 12, 13, 21, 22, 23 लाइकवाइज, दिस डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट वी कैन से। तो ये कोई भी एक आधा मैट्रिक्स अपन ने ले लिया, इन जनरल इसका जो ऑर्डर है वो m/n है। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। जो एलिमेंट्स को अपन हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं इनको अपन बोलते हैं रोज। तो दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। एंड वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, इसको अपन बोलते हैं कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हो गए? 3 हो गए। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने के कारण इसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो व्हाट इज हाउ यू विल डिफाइन द मैट्रिक्स? युगम ने एकदम सही बोला कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, बट उतना सफिशिएंट नहीं है। उसके आगे आप लोगों ने ये भी बोलना चाहिए कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स enclose inside the two, enclose inside the square bracket बोलो या सर्कुलर ब्रैकेट बोलो। आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आप लोग सर्कुलर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो मैट्रिक्स, इजंट इट? तो होप समझ गए इतना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। दी अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन rows and column enclose inside the square bracket। आप लोग जो ऑनलाइन बैच वाले हो, तो ऑनलाइन बैच वाले, मैं आप लोग को इसका पीडीएफ भेजूंगा। जैसे M1 की बैच आज कंप्लीट हुई तो मैंने पीडीएफ भेजा है जो मैंने उनको पढ़ाया, वैसे ही इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। सभी लोगों ने अकाउंट साइज रजिस्टर करना। फ्रंट पेज पे जहाँ पे नाम लिखते हो वहाँ से 2-3 पेजेस छोड़ देना और उसके बाद यूनिट 1 मैट्रिसेस हेडिंग देना, और फिर उसके अंदर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ये लिखते जाना। मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगा, ये सब कुछ आप लोग घर पे बाद में लिखना, पहले अंडरस्टैंड कर लेना। लेकिन जो ऑफलाइन को आएंगे, ऑफलाइन बैच में ये सब कुछ इधर की इधर ही लिखना हो जाता है। सो enclose inside the square bracket is called as matrix। समझ गए? वेयर यहाँ पे जो m है, m इसको बोलते हैं अपन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और जो n है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सब आता है आप लोगों को, लेकिन आज का फर्स्ट लेक्चर है इसलिए सब कुछ मुझे एक बार पढ़ाना पड़ेगा। इजंट इट? डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ना जरूरी है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह इंजीनियरिंग में कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब जब कोई भी टॉपिक आ जाता है, जैसे रैंक हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आ गया, तो वहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे सब मैट्रिसेस आते रहते हैं। और जब आते हैं तब मैं बोलता हूँ तो ठीक है, समझ जाएगा। लेकिन फिर भी पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि
ये मैट्रिक्स को ये वाला मैट्रिक्स बोलते हैं। लाइकवाइज कोई भी मैट्रिक्स लिखता हो तुम्हें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बोलिए। तो सबसे पहला मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। एनीवन, बहुत ही आसान है, बोलिए व्हाट डू मीन बाय नल और जीरो मैट्रिक्स? व्हाट डू मीन बाय नल और जीरो मैट्रिक्स? एलिमेंट जीरो होते हैं। हाँ, The value of The matrix in which all the elements are zero. वेरी गुड। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। जैसे कि 1 by 1 का मैट्रिक्स ले लिया, जीरो है। 2 by 2 का ले लिया तो मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस वे, 0 0 0 0। तो जो मैट्रिक्स में, अब एक बात याद रखना, जब भी कोई भी मैट्रिक्स लिखते हो तो उसके बेस में उसके ऑर्डर लिखना, 1 by 1, यहाँ पे 2 by 2, 3 by 3 जो भी होगा। अब मैं इधर शॉर्ट में आपको एग्जांपल देके इसको मैं समझा के दूंगा आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने घर पे क्या करना है, इसके डेफिनेशन के साथ लिखना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो, कोई घाई नहीं है। और सिलेबस बहुत सारा होने वाला है आप लोगों का। इनिशियल डेज है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम ही रखना पड़ेगा, सो दैट कि आगे चल के फिर हर बॉल में अपन छक्के मार सके। तो स्ट्राइक रेट धीरे धीरे बढ़ते रहता है, एकदम पहले दिन से नहीं बढ़ाने का। तो ये जो नल और जीरो मैट्रिक्स है, इसको अच्छे से लिखना। द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड एज नल और जीरो मैट्रिक्स। और फिर एग्जांपल ये देने का। सेकंड, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एनीवन? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको अपन यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं? Sir, a matrix Sir, whose जिसके value the of elements one. हाँ साक्षी बोलिए। diagonal elements are one. The diagonal Diagonal elements are elements are 1. हाँ, और प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 1 बोल के नहीं चलेगा ना। Sir, a matrix whose A square matrix in which all diagonal elements are 1 and other elements are 0. अदर एलिमेंट्स आर जीरो बार। एनीवन, अलग वे से कोई बना सकता है? सही है आप लोगों का? चलो मैं बोल देता हूँ, ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, नाम में तो छुपा यूनिट और आइडेंटिटी। कोई भी मैट्रिक्स का अगर मैग्नीट्यूड, याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स का अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो उसको अपन बोलेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। या तो फिर इसको आप लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि 1 by 1 का होगा तो ऐसा, 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा तो फिर ऐसा, 1 0 0 1। 2 by 2 का अगर 3 by 3 का होगा मैट्रिक्स तो फिर ऐसा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लाइकवाइज। द मैट्रिक्स हैविंग, ये हो गया 3 by 3 का। द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, कैसा डिफाइन करोगे? द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ये भी है, डायगोनल एलिमेंट्स ये भी है, दो दो डायगोनल एलिमेंट्स है। इसीलिए अपन सबसे पहले बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट करते हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट को, इसलिए इनको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर सभी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो ना होते हुए वो 1 रहेंगे, वो मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको आप लोगों ने डिफाइन कैसे करना? द मैट्रिक्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। और सेकंड डेफिनेशन, द मैट्रिक्स हैविंग all the elements are zero except principal diagonal elements, and principal diagonal elements are 1 called as identity और unit matrix। ये डिफाइन आप लोगों ने घर पे करना, ये आता है आपको। ये मैट्रिक्स के ऊपर मैं जरा स्टार मार्क कर लेता हूँ। जो जो मैट्रिसेस के ऊपर मैं अभी ऐसे स्टार मार्क करूंगा तो समझ लेना वो मैट्रिक्स अपने को आगे लगने वाला है। तो जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगा वो मैट्रिसेस आप लोगों ने याद रखना। तो चलो समझ गए ना, यहाँ तक आगे बढ़ू ना? बोलिए कोई भी। 2 हो गए ना, तीसरा नीचे लिख लेता हूँ। थर्ड मैट्रिक्स नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय रो मैट्रिक्स? एनीवन? so the matrix which has only elements only in the rows and not in columns. ठीक है, So a matrix having only one row. यस, वेरी नाइस, एकदम इजी वे से। कोई भी मैट्रिक्स हो जिसको अगर एक ही रो है, जैसे कि 1 2 3
कॉमा एंड सो ऑन। कोई भी मैट्रिक्स जिसको सिर्फ एक ही रो है बट कॉलम्स बहुत सारे हैं, रो एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। बी स्पेसिफिक। द मैट्रिक्स हैविंग only one row but number of columns is called as row matrix. Now fourth, similar way say, what do you mean by column matrix? The matrix which has only Matrix one having column. The matrix which has only one column in it. Uh, a And matrix the having number one of column rows. and many number of rows. yes, ये कंप्लीट करने का ऐसा। तो कोई भी मैट्रिक्स ऐसा कंसिडर करते हैं जिसको कॉलम एक ही है, जैसे कि 1 2 एंड सो ऑन। कॉलम एक ही है बट रोज बहुत सारे हैं, सो नंबर ऑफ रोज बट कॉलम एक ही है। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम बट नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स। तो वेरी इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Fifth now, what do you mean by square matrix? The matrix whose number of rows is equal to the number of columns. Yes, very good. Matrix with ये equal important number है। of rows and equal number of columns. सपोज कोई भी एक आधा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 एलिमेंट 1 बाय 1 का ये, देन एक आधा और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ऐसा कोई भी एक आधा ले लिया। इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 बाय 2। तो कोई भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे तो उसको अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको घर पे जब रजिस्टर में लिखोगे तो वेल डेफिनेशन के साथ लिखना। क्या लिखोगे? द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा लिखना पूरा डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल मैट्रिक्स? A matrix Matrix which in which every non-diagonal element is zero. has only in the principal diagonal and all the other values are zero. वेरी A गुड। matrix which हाँ, have only non-diagonal elements. A matrix having non-zero elements only in the diagonal running from the upper left to the lower right. अरे बाप रे, भूमि एकदम सही बोला आपने, लेकिन इतना बड़ा नहीं, एकदम सिंपल वे में। कैसा कि कोई भी एक आधा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो उसको अपन बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल वे से इसको डिफाइन कैसे करोगे? द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स, दैट्स इट। अब ऐसा भी है, देखो ये 2 के पोजीशन पे 0 है, 3 के पोजीशन पे भी 0 है, तो चलता। हाँ, दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, राइट? इजंट इट ना? तो इसको आप लोग डिफाइन करते टाइम पे ऐसे लिखना, द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। चलो नेक्स्ट 6 हो गए। now सातवां, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स? एनीवन? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? A matrix in which all the diagonal Of elements di- are same. and All of diagonal elements are zero. वेरी गुड। अच्छा, एक आधा अधूरा बोलता है तो दूसरा और उसको कंप्लीट कर देते हैं। वेरी गुड। आप जैसा इनिशिएशन ले रहे हो तो ऐसा इनिशिएशन फाइनल ईयर तक रखना, नहीं तो आपका फिर जुनून ढह जाता है धीरे धीरे। अभी आप लोग का वो पहला पहला जोश है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इनिशिएशन ले रहे, ऐसे ही रहना हर बार। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी क्या रहता है? सबसे पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स ये पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट हैविंग सेम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 2 2 2 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स कैसे? 0। so the matrix having, so how you will define scalar matrix? ऐसा लिखना, it is a diagonal matrix having same principal diagonal elements, isn't it? क्या लिखोगे? it is a diagonal matrix having same principal diagonal elements। अब इसके अंदर एक नोट भी लिख लेना आप लोगों ने। पहली नोट, if principal diagonal elements, if, अब इतना बड़ा नहीं लिखता मैं, if principal diagonal elements are 0 in scalar matrix, then it is called as null or zero matrix। समझ गए ना?
और वही अगर सेकंड नोट कि इफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स are 1 in scalar matrix, then it is called as identity or unit matrix. Then it is called as identity or unit matrix. That's it. सब लोगों ने कैल्सी परचेस कर लो और कैल्सी लेना fx 991ex, यही कैल्सी आप लोगों ने परचेस करना। कल मैं आप लोगों को कल या परसों कैल्सी पे कैलकुलेशन कैसे करना वो भी समझा के दूंगा। ऑनलाइन लेक्चर से ऑनलाइन लेक्चर में बहुत टाइम लगता है कैल्सी वगैरह समझा के देने के लिए, इसीलिए मैंने YouTube के ऊपर भी एक वीडियो लेक्चर डाल के रखा है कि कैल्सी के ऊपर कोई लोगों के पास fx 991ex कैल्सी रहता है, या कोई लोगों के भाई बहन जो सीनियर्स हैं उनके पास ओल्ड कैल्सी fx 991es प्लस भी रहता है, किसी के पास सिंपल es है। ये न्यू वर्जन है, ये पुराना वर्जन है, और fx 991 ओनली es, fx 991 ओनली es नॉट es प्लस, ये उससे भी पुराना वर्जन है, और फिर उसके भी पुराना वर्जन है एक। तो जिनके पास ये वाला कैल्सी रहेगा उसका भी वीडियो लेक्चर अलग से बनाया है, fx 991 es प्लस और es के लिए भी अलग से लेक्चर मैंने बनाया है। तो उसकी जो लिंक है ना वो मैं आपके ग्रुप में आज डाल दूंगा। हो सके तो आप लोग कैल्सी परचेस कर लो, और कैल्सी अलाउ है एग्जामिनेशन में आप लोगों को इंजीनियरिंग में, तो वो कैल्सी के ऊपर कैलकुलेशन भी करके देखो वीडियो लेक्चर देख के। वैसे मैं कल परसों आप लोगों को कैल्सी भी बैच के अंदर समझा के दूंगा बराबर। तो चलो यहाँ तक पहुँच के आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एनीवन? एकदम इजी The है। matrix having lower diagonal elements are 0. Sir, a matrix in which the elements other than the upper diagonal elements and the elements in the upper diagonal above the upper diagonal elements are 0, or the lower triangular elements are 0 नहीं below the Sir, upper a square matrix in which every element below the diagonal is 0. every elements below the Below, a square matrix in which Square the matrix. every element below the diagonal is 0. क्यों ऐसा जरूरी है क्या कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए? Sir, above or below principal diagonal is 0. अबव और बिलो दोनों भी? No, sir, it is only for नहीं sir, triangular matrix. कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी जो मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसा इसको डिफाइन करोगे? द मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना आसान है। कैसा लिखोगे? द मैट्रिक्स हैविंग all the elements are zero below the principal diagonal elements called as upper triangular matrix। बहुत काम का है। जब अपन ये लेसन के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में रैंक निकालने के लिए आप लोगों को पर्टिकुलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचते हैं उसको अपन रैंक बोलते हैं। इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स को स्टार मार्क किया, तो काम का मैट्रिक्स है। तो बराबर लिखना, क्या लिखोगे? द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर। नाउ इन द सिमिलर वे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो ऑब्वियसली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, 0 0 0 लाइकवाइज 3 बाय 3 का। तो कैसे डिफाइन करोगे? द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स इट। नाउ एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? कोई बोल सकता है? व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? एनीवन?
that if in a matrix the rows are interchanged with columns, हाँ it is called transpose. ठीक है, काम का मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको स्टार मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि इन जनरल अपने पास कोई भी एक आधा मैट्रिक्स है, इन जनरल कोई भी एक आधा मैट्रिक्स है कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 आपके, तो ये कोई भी मैट्रिक्स अपने कंसिडर कर लिया, तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा समझ लो। ये जो पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज डिनोट किया जाता है A⁻T से, और इसको आप लोग A' से भी डिनोट कर सकते हो, और इसको आप लोग A* से भी डिनोट कर सकते हो, इजंट इट। तो आपको जो वैसे लगा वो करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये A⁻T ये ज़्यादा बार यूज होता है, इसलिए आप लोगों ने भी वही लिखना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसा रहता है, जो रो रहता है ना उसको कॉलम में लिखो, तो जो पहला रो है वो बन गया पहला कॉलम A11, A12 एंड A13। जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बनाओ A21, A22 एंड A23, और जो तीसरा रो है उसको तीसरा कॉलम बनाओ A31, A32 एंड A33। सो जो भी ये मैट्रिक्स अभी बन गया इसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे, वेरी इजी। कैसा करोगे, द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज बाय कॉलम एंड वाइस वर्सा यानी कॉलम बाय रो, इजंट इट। वापस एक बार बोलता हूँ, द मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows by column and vice versa is called as a transpose of matrix. Anyone please tell me again? The matrix which is obtained by interchanging row by column and vice versa is is called as called transpose of matrix. That's it. उसको अच्छे से लिखना, फिर it is denoted by AT or A' or A*. So let consider any matrix A equals to this, so therefore its transpose AT equals to this. ऐसा पूरा theoretically आप लोगों ने elaborate करके लिखना, ये notes आपको बाद में बहुत काम में आने वाली है। गेट उसके बाद anyone please tell me what do you mean by singular matrix? कोई बोलेगा what is singular matrix? A matrix is said to be a singular matrix if its determinant is 0. वेरी गुड, तो ये भी बहुत काम का है। आप लोग ये लेसन के अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ने वाले हो, 11th 12th में भी पढ़े हो, और आप लोग को ये पता होगा कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, एनीवन क्या हो, Singular. Non-zero. If its determinant is 0 and if its determinant is non-zero, then it is non-singular matrix. हाँ बट कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट रहता है, What is जब the उसका condition? मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होता है। हाँ नॉन जीरो होता है, बोले तो इसका फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रहता है फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो आप लोग 23 तारीख से जो लोग ज्वाइन है, मैंने भूतों वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया, और तब मैंने ये भी बोला कि समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ऐसा थोड़ी ना रहता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन्फिनिटी आ गया। इसीलिए कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट रहेगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। सो व्हाट डू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको इलैबोरेट करके लिखना, द मैट्रिक्स हैविंग इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मुझे डिफाइन करके बोलेंगे व्हाट डू मीन बाय डिटर्मिनेंट, एनीवन? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अरे कितना आसान है, अरे व्हाट इज डिटर्मिनेंट, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? A quantity obtained by the addition of products of the elements of a square matrix according to a given. वापस से बोलो। Sir, a quantity obtained by the addition of products of the elements of a square matrix by a given rule. बाप रे, साक्षी आपका सब सही रहता लेकिन इतना डिफिकल्ट करके क्यों पढ़ते हो आप? बहुत ही इजी रहता है ना, कि जैसे मैंने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पूछी, तो जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ A इक्वल्स टू 1 2 3 4, देखिए अब कितना आसान है।
arrangement of elements in rows and columns enclosed inside the two vertical bars is called as determinant. Very easy. Second definition now. आप लोग डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो? आप लोग डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करते हो ना, जैसे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 4 इंटू 1 एंड 4 माइनस 2 इंटू 3 एंड 6, तो आंसर कितना आ गया? -2। ये आता है आप सभी लोगों को, बराबर है ना? 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ये सबसे पहले डिटर्मिनेंट नहीं था, सबसे पहले ये तो एक ए मैट्रिक्स था, और कोई भी मैट्रिक्स का ही अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैट्रिक्स को जो एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड जो वैल्यू एसोसिएटेड रहती है, जैसे कि ये अगर पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अपन ने निकाला तो मुझे -2 वैल्यू मिल गई, तो -2 वैल्यू ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स की है। सो वी कैन से व्हाट, द मैग्नीट्यूड और पर्टिकुलर वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डिटर्मिनेंट। Hello, are you understanding? Simple way, the arrangement of elements in rows and column enclosed inside the two vertical bars is called as determinant, ऐसा बोलो, या तो फिर the particular or specific numerical value associated with any matrix is called as determinant, ऐसा बोलो, one and the same thing, isn't it? Very easy. चलो आगे बढ़ते हैं, ये 10th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ते हो आप लोग। नेक्स्ट, can anyone tell me 13 number symmetric matrix? What do you mean by symmetric matrix? Sir, a matrix is called symmetric matrix if the transpose and the value of matrix are equal. Very good. कोई भी मैट्रिक्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज एक आधा ए मैट्रिक्स लिया, और ये ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद वापस मुझे सेम मैट्रिक्स वापस मिल रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इजंट इट? राइट। जैसे कि एक आधा मैट्रिक्स कंसिडर कर लो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 2 3, ऐसा कोई भी ले लिया, कितने बाय कितने का है? 2/2 का है। और अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, AT। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने समझा के दिया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी जो रो है उसको कॉलम में लिखो, तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिखते हैं, पहला रो विल बिकम पहला कॉलम, और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो। एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग वन थिंग, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज दोनों भी कैसे है? सेम है। सो हियर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या है? ए ट्रांसपोज। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इजंट इट? तो इसको वेल डिफाइन करके लिखना, द मैट्रिक्स इन विच द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काम का है जब अपन कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे लेसन के अंदर, तब ये लगने वाला है। नेक्स्ट 14 नाउ, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, so obviously what do you mean by non symmetric matrix? A A of A matrix is said to transpose be non-symmetric if its matrix is equals to negative of its transpose. नेगेटिव नहीं रे, अलग हो जाएगा मीनिंग। Not equal, ना? हाँ, नॉट इक्वल्स, Sorry, not equal. Sorry. is Sorry, not sorry. equals to its transpose, then it is called as what? नॉन सिमेट्रिक। अगर नेगेटिव बोला तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज सेम नहीं होंगे तो उसको अपन बोलेंगे नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट वन 15 नंबर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix. So what do you mean by skew symmetric matrix now? कोई भी मैट्रिक्स The हो matrix. और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम आते होंगे लेकिन निगेटिव आता होगा, तो उसको अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट्स इट। तो इतना आसान है सब कुछ। अभी देखो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह कोई पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी पढ़ाने के लिए रेडी नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वेट्रिसेस कोई लेता नहीं। ये ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड में और 11th 12th में हुआ है, तो ये कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। डायरेक्टली एक तो माइनर कोफैक्टर को भी इतना रिस्पेक्ट करते नहीं। माइनर कोफैक्टर 5 या 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, खत्म विषय। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी एडजॉइंट मेथड 15 20 25 मिनट में खत्म हो जाता है। अब वैसा पढ़ाने जाऊँ तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आगे मज़ा नहीं आता। फिर ये स्टूडेंट्स ऊपर के बनते, फिर एकदम डेप्थ में बनना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें मैं ये ले रहा हूँ। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल मत करना, एक आधा लेक्चर 2 लेक्चर अपने को ज़्यादा लगेंगे। संडे के दिन भी पढ़ेंगे, सैटरडे को भी पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपन ईच एंड एवरी टर्म पढ़ते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ये वेबएक्स की बैच 50 मिनट की रहती हैं, 6 मिनट बचे हुए। तो मैट्रिसेस से फर्स्ट लेसन अपन ने आज स्टार्ट किया,
तो अपन सिलेबस को हाथ लगाया आज से। ये लेसन के अंदर कंटेंट्स आपको क्या क्या पढ़ना है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बोल दिया। फिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लियर किया। यहाँ पे हेडिंग देना ऐसा डेफिनेशन मैं ही दे देता हूँ, मैट्रिक्स हेडिंग देना, उसके कंटेंट्स भी लिख लेना, और आप लोगों ने अच्छे से घर पे डेफिनेशन लिखना कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम एनक्लोज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। फिर ये फॉर एग्जांपल देना, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, हियर m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, ऐसा लिखना सब। और फिर हेडिंग देना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नल और जीरो मैट्रिक्स क्या रहते हैं, इसको इलैबोरेट करके लिखना पहले। हेडिंग देने के बाद लिखना ऐसा, द मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड एज नल और जीरो मैट्रिक्स। फिर ये फॉर एग्जांपल भी लिखना, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मैग्नीट्यूड यानी क्या, मैग्नीट्यूड यानी ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो जो कि 1 आएगा। तो जो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। बट मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन इज द मैट्रिक्स हैविंग all the elements are 0 except principal diagonal elements and principal diagonal elements are 1। ऐसा इलैबोरेट करके लिखना अच्छे से। नहीं लिखते हो तो भी चलता, डायरेक्ट एग्जांपल लेके ऐसा लिख रहे हो तो भी चलता, बट लिख लेने का टाइम है आप लोगों के पास। फिर रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बट नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, एंड द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम बट नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग number of rows is equals to number of columns called as square matrix, and the matrix having all the elements are 0 except the principal diagonal element called as diagonal matrix. Now what is scalar matrix? Scalar matrix is nothing but a diagonal matrix having same principal diagonal elements। और ये नोट भी उसके अंदर लिख लेना, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 रहते हैं तो उसको अपन नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, 1 रहते हैं स्केलर मैट्रिक्स में तो उसको आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर अपर ट्रायंगुलर, द मैट्रिक्स हैविंग all the elements below the principal diagonal elements are 0 called as upper triangular, and above the principal diagonal elements are 0 called as lower triangular। फिर ट्रांसपोज, द मैट्रिक्स विच, ये आपको शायद लिखते नहीं आएगा, इसको बराबर लिखना, बराबर सुनो, द मैट्रिक्स which is obtained by interchanging rows by column and vice versa called as transpose of matrix। लिख के देता हूं लगे तुम्हें, the matrix which is obtained by interchanging rows by column and vice versa is called as transpose of matrix, transpose of matrix, isn't it? तो ऐसा डेफिनेशन लिखना है इसका पूरा, और फिर एग्जांपल वगैरह देके पूरा इलेबोरेट करके लिखना, इट इज डिनोटेड बाय वगैरह वगैरह सब। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो सिंगुलर, नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम होंगे तो सिमेट्रिक, नहीं होंगे तो नॉन सिमेट्रिक। और ट्रांसपोज इज निगेशन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होप आज जो मैंने लिया आप लोगों का यहाँ तक, तो इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। कल अपन देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर टॉपिक, और हो सके तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में का एडजॉइंट मेथड। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। तो इतना जितना भी मैंने आप लोगों को आज पढ़ा है इतना सब समझ गया। अकाउंट साइज रजिस्टर करो, दूसरा रजिस्टर प्लीज कोई बनाओ मत। फ्रंट पेज पे जहाँ पे नाम लिखते हो वहाँ से 2-3 पेजेस प्लीज छोड़ देना, वहाँ पे बेसिक्स वगैरह लिखेंगे जब जब आएगा तब। और 2-3 पेजेस छोड़ने के बाद यूनिट 1 मैट्रिसेस हेडिंग देना, और जितना मैंने आज पढ़ाया इसकी नोट्स में अभी आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, तो उतना पूरा कंप्लीट करके रख देना कल तक। बाकी का अपन कल देखते हैं।